आज के वीडियो में मैं आपको गेहूं की उस विधि के बारे में बताऊंगा जिससे आप गेहूं हमेशा खुशी और मन में उल्लास के साथ लगाएंगे। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखें कि गेहूं की सभी प्रजातियां अलग अलग माहौल के लिए बनाई गई हैं, लेकिन सभी के लिए सावधानियां और अधिकतम उपज लेने का तरीका एक ही है। शुरुआत होता है बीजों के FIR कराने से। जी हाँ, FIR मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और रेस्टॉल। मतलब आपको गेहूं के बीजों का शोधन पहले फफूंदीनाशक से करना है, फिर कीटनाशक से और उसके बाद बाकी सभी से, जैसे जैविक कल्चर होते हैं उन सबसे अंतिम में करना है। ये सबसे जरूरी काम होता है गेहूं के खेती में। और अगर आप ऐसे किसान हैं जिसे आर्थिक दिक्कत है और आप घर का ही बीज इस्तेमाल करते हैं हर साल, तो आपको 10 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक को घोलकर उसमें बीजों को डुबाना है। थोड़े थोड़े बीज लेने हैं और जो बीज तैरते हैं उनको हाथ से या किसी चीज से छांटकर अलग कर लीजिए। और जो गेहूं डूबा हुआ रहता है उसको दूसरे बाल्टी में साफ पानी में एक बार धुलकर और फिर से छांव में सुखा लेना है। दोस्तों, खराब बीजों को छांटने का ये सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है। और नमक के घोल में डालने पर कई सारे ऐसे कीट होते हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं, कई सारे ऐसे फफूंदी होती हैं जो निष्क्रिय हो जाती हैं, कई सारे ऐसे बीज जनित बीमारियां होती हैं जो सिर्फ नमक से ही खत्म हो सकती हैं। अब बीजों की प्रजातियों के बारे में मैंने अपने द्वारा जो मैंने प्रयोग किए हैं प्रजातियां, उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके उस पर जान सकते हैं। और ऐसे ही मेरे अनुभवों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस किसान भाई का प्रयास अच्छा लग रहा हो। आगे बढ़ते हैं खेत की तैयारी पर। दोस्तों, बरसात के बाद मिट्टी कड़ी हो जाती है। अधिकतर जगहों पे धान की फसल के बाद ही गेहूं लगता है। जो भी अवशेष आपके खेत में हो उनको आपको वापस खेत में ही डाल देना चाहिए और इस चीज का खर्चा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये अवशेष खाद बनकर वापस आपके फसल को दुगना लाभ देते हैं। अब खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको 20 किलो यूरिया डालकर जिस खेत में सारे अवशेष पड़े हों उसमें हैरो से एक जुताई करा दीजिए और 1 एकड़ को कम से कम 4 से 5 हिस्सों में आपको बांट लेना है और उसमें हल्का पानी भर देना है। भले ही आपके खेत में नमी हो, फिर भी ऊपर से पानी दे देना चाहिए। इससे जो यूरिया आप देते हैं ये बाकायदा घुल जाता है। जो तने खड़े हैं जैसे धान की डंठल या किसी दूसरे जो फसल है उसकी अवशेष है, तो उसको ये गलाने में जल्दी काम करता है। और इसको अगर आपको और जल्दी गलाना हो तो आप वेस्ट डिकम्पोजर या गोबर की खाद या जीवामृत, घन जीवामृत या कोई भी जैविक कल्चर जैसे राइजोबियम, कंसोर्टिया, एजोटोबैक्टर, इन सभी का इस्तेमाल इस समय आपको कर लेना चाहिए। और पानी भरने के कारण ये सभी कल्चर मिट्टी में अच्छे से फैलकर मिट्टी को एक तरीके से रिचार्ज कर देते हैं। और जब खेत 1 हफ्ते में जोतने योग्य हो जाए तब आपको 50 किलो DAP, 30 किलो MOP या 50 किलो नेचुरल पोटास, इन दोनों में से कोई एक लेना है। ये आपको प्रति एकड़ डाल के खेत में हैरो से फिर दूसरी बार जुताई करा देना है। इसके बाद फिर आपको 30 किलो यूरिया, उसके साथ 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो जिंक सल्फेट, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट और 2 किलो बोरॉन, ये आपको डालकर फिर से रोटावेटर से इसको अच्छे से मिट्टी में मिला देना है। दोस्तों, अगर ये शुरुआत में ये सारी चीजें आप नहीं करते हैं तो जैसे ही आप गेहूं की बुआई करेंगे और जमा होगा तो जनरली शुरुआत में फसलों में पोषक तत्वों की कमी से फसल शुरू में पीली होने लगती है। और सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि एक बारिश इस समय गिर जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं, ठंड में एक बारिश आ जाती है इस समय। तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ बारिश ज्यादा हो गई तो भी ये फसल आपके यहाँ पीली होने लगेगी और फिर आपको इसको कंट्रोल करने के लिए इसी चीज का स्प्रे देना पड़ता है। इसलिए अगर आपको सुखी रहना है तो तैयारी शुरू में ही पूरी करके रखिए। और जैसा कि कहा जाता है कि बचाव इलाज से हमेशा अच्छा होता है, इसलिए ये सारी चीजें अगर आप खेत में डाल देते हैं तो शुरुआत में आपको दिक्कत नहीं आती है, फसल बहुत बढ़िया चलती है। अब बुआई की बात करते हैं। गेहूँ की बुआई सीड ड्रिल से करने पर हाथ की बुआई की अपेक्षा इसमें कई सारे फायदे होते हैं। जैसे हाथ की बुआई में बीज ऊपर नीचे हो जाते हैं और जो बीज ऊपर रह जाते हैं उन्हें या तो चिड़िया खा जाती है या कोई अन्य जानवर खा लेते हैं। तो जब ऊपर वाले बीजों को खा लिया चिड़िया ने तो वो जमाव कहाँ से लेंगे, वे बीज तो आपके ऐसे ही कम हो जाते हैं। उसके बाद जो इधर उधर बीज पड़ते हैं, इसके कारण लाइन से लाइन की दूरी कोई निश्चित नहीं रहती है। इसके कारण आपको खेत में जो सामान्य तौर पर काम करने होते हैं, जैसे स्प्रे मारना है, कुछ काम करना है आपको निराई का, या खेत में खाद डालना है, ये सारे काम काफी मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आपके हाथ की बुआई है तो पैरों के नीचे
गेहूं का आना तय है। अगर सीड ड्रिल से आपने बुआई की है, इसमें हवा का संचार काफी अच्छा होता है और धूप भी सबको काफी अच्छा मिलता है, जिससे कल्ले ज्यादा बनते हैं और प्रति एकड़ बीज काफी कम लगता है। अब गेहूं का बीज हाथ से बुआई करने पर आपको 65 से 70 किलो प्रति एकड़ तक लग जाता है और सीड ड्रिल से आपको वही बुआई करने पर 50 से 55 किलो ही सिर्फ लगता है। और अगर आप अगैती या पिछैती बुआई कर रहे हैं तो इसमें 10% बीज आपको एक्स्ट्रा बोना है। जैसे कि मान लीजिए आप अगैती बुआई कर रहे हैं और हाथ से बुआई कर रहे हैं तो 70 किलो में 10% हमने जोड़ लिया, मतलब 77 kg, 77 किलो हमको बोना है प्रति एकड़। और यही चीज पिछैती में भी अप्लाई होगा। और दोस्तों गेहूं की बुआई में 20 अक्टूबर के आसपास, मतलब अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से 10 नवंबर तक को अगैती बुआई कही जाती है। इसके बाद 10 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय को समय से बुआई कहा जाता है और दिसंबर में की गई बुआई को पिछैती बुआई कहा जाता है। दिसंबर के बाद गेहूं लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई प्रोडक्शन खास मिलता नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से पैसे की बर्बादी है। इसके अच्छा है कि आप कोई दूसरी फसल लगा सकते हैं जिससे अच्छा मुनाफा मिले। और दोस्तों क्योंकि गेहूं की जड़ें ज्यादा लंबी नहीं होती और गहराई में भी नहीं जा पाती हैं, इसलिए गेहूं को ज्यादा बार पानी देना पड़ता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि गेहूं को ज्यादा पानी चाहिए। गेहूं नॉर्मल पानी लेता है और गेहूं के पानी की जरूरत सामान्य ही होती है। मैंने शुरुआत में आपको 1 एकड़ को 5 हिस्सों में बांटने के लिए इसीलिए कहा था ताकि आप गेहूं के हर अवस्था में पानी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। कई लोग होते हैं किसान जो 1 एकड़ में 2 ही गांठे या 3 गांठा ही सिर्फ बनाते हैं। इससे क्या होता है कि खेत आधा भर जाता है, आधा सूखा रह जाता है। और गेहूं में अगर आपने ज्यादा पानी कर दिया तो आपको बढ़िया पैदावार नहीं मिलेगी और ज्यादातर किसान सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। गेहूं की बुआई के समय पर्याप्त नमी होना जरूरी है, तभी जमाव अच्छा होता है और तभी फसल भी स्वस्थ होती है। पहला हल्का पानी गेहूं में 20 से 25 दिन पर देना चाहिए। आप चाहे अगैती किस्म में लगा रहे हों, चाहे समय से गेहूं लगा रहे हों या आप पिछैती गेहूं लगा रहे हों, पहला पानी 20 से 25 दिन पर दे देना चाहिए। और यदि आपके यहाँ पानी ज्यादा हो गया, मतलब अगर आपने गांठे कम बनाए हैं, पानी ज्यादा हो गया या असमय कोई बारिश हो गई और गेहूं पीला दिखने लगता है, इसका मतलब कि आपका पौधा तनाव में है। और तनाव में होने पर आप मेरा फार्मूला लगाइए, यानी टॉनिक दीजिए। अगर आपको पौधा पीला दिखता है तो आपको सागरिका 2 ml प्रति लीटर, इसके साथ NPK 19-19-19 2 ग्राम प्रति लीटर। और अगर आपने शुरुआत में जिंक मिट्टी में नहीं दिया है तो आपको चिलेटेड फॉर्म में जिंक लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर और ये तीनों मिला के आपको स्प्रे करना है। दोस्तों जिंक मैंने चिलेटेड फॉर्म में इसलिए कहा है, इसलिए नहीं कि ये रिएक्शन करेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हम कई दवाओं को एक साथ मिक्स करते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि तीनों दवाएं अलग प्रकार की हों या अलग तरीके से काम करती हों पौधे पे। तो हमने एक ऑर्गेनिक दवा लिया है, एक NPK लिया है और इसके साथ एक चिलेटेड फॉर्म लिया है। तो ये तीनों दवाएं अलग अलग तरीकों से काम करती हैं, इसलिए ये आपस में आराम से अच्छा काम करेंगी पौधे पर। मिलाई तो कई सारी दवाएं जा सकती हैं, लेकिन अच्छा काम वही करती हैं जो अलग अलग तरीकों की दवाएं होती हैं। ये कॉम्बिनेशन आपका एक तरीके से ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है पौधे में। अब दोस्तों पहले पानी के बाद ही आपको पहली खाद देनी होती है। इसमें आपको 25 किलो यूरिया और 10 किलो ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स, जो दानेदार ह्यूमिक एसिड आता है, उसको आपको 10 किलो और उसके साथ 3 किलो सल्फर प्रति एकड़ की मात्रा में मिलाकर ये आपको जब नमी रहे खेत में तभी दे देना है। और दोस्तों दूसरा, तीसरा, चौथा पानी या कितने बार पानी आपके खेत में लगेगा ये इस बात पर तय होता है कि आपके मिट्टी में बालू की मात्रा कितनी है। अगर बालू की मात्रा बहुत ही ज्यादा है तो आपके गेहूं में 6 पानी भी लग सकता है और कम से कम 2 पानी तो लगेगा ही लगेगा। अब अगैती बुआई में पानी ज्यादा लगता है, ज्यादा बार लगता है और पिछैती बुआई में पानी कम लगता है। लेकिन ये एक मजेदार बात है कि आप गेहूं कभी भी लगाइए, अगैती लगाइए, समय पे लगाइए या पिछैती लगाइए, आपका गेहूं पकेगा एक साथ ही। जैसे ही पश्चिम की तरफ की हवाएं चलनी शुरू होती हैं, चाहे गेहूं पूरी तरीके से विकसित हुआ है नहीं हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। गेहूं को खड़ा होना ही होना होता है और इसीलिए गेहूं में अलग अलग समय की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रजातियां होती हैं। असिंचित क्षेत्र के लिए, ज्यादा पानी वाले क्षेत्र के लिए अलग प्रजातियां होती हैं। ऊसर भूमि के लिए अलग प्रजातियां होती हैं। अब दोस्तों दूसरा पानी गेहूं में 40 से 60 दिन पर देना होता है।
और इस समय ज्यादा उपज लेने वाला फार्मूला लगाया जाता है जब गांठें बनना शुरू होती हैं। और फार्मूला ये है कि दूसरे पानी के बाद आपको 30 किलो यूरिया 5 किलो सागरिका के साथ मिट्टी में दे देना है। और इसी के साथ प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट लिहोसिन जो आता है या चमत्कार, ये 2 ml प्रति लीटर लेना है। और इसके साथ ट्यूबिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर, ये दोनों मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। ये क्यों किया जाता है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और तीसरा पानी 60 से 80 दिन के आसपास देना होता है। और इस बार भी पानी देने के 2 दिन बाद आपको यही स्प्रे फिर से दोहराना होता है। और इस तरीके का इस्तेमाल पूरे समय वाली प्रजातियों में करना चाहिए, पिछैती प्रजातियों में नहीं करना चाहिए। अगैती प्रजातियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये इस्तेमाल का तरीका कोई मेरा तरीका नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, चाहे वो ICAR की वेबसाइट हो, चाहे पूसा संस्थान, चाहे करनाल की वेबसाइट, किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आप वेबसाइट पे जाएंगे और गेहूं की अच्छी उपज लेने का आप तरीका देखेंगे, उसमें सब में यही तरीका अपनाया जाता है कि पहले गेहूं में बढ़िया खाद, मतलब जो भी खाद आप देते हैं उसका 150% आपको खाद देना होता है। और उसकी बढ़वार को हम काफी बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद फिर उसको एक थोड़ा सा स्टॉप देते हैं, मतलब रोकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे की हाइट रुक जाती है और ब्रांचिंग और ग्रोथ, मोटापन और बाकी चीजें बढ़ जाती हैं। इससे प्रजातियों का मैक्सिमम प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, मतलब अधिकतम पैदावार निकालने का यही एक मूल मंत्र होता है। गेहूं को भरपूर उपज लेने के लिए पहले उसको खूब खिलाना है और फिर उसको रोक देना है। तो रोकने का काम ये लिहोसिन करता है। लेकिन अगर आपके एक फसल में पीलापन है या कोई रोग लगा हुआ है या कीटों की समस्या ज्यादा है, तो भी इन स्थितियों में आपको लिहोसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों गेहूं में ज्यादा हल्की मिट्टी अगर आपकी है तो आपको 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, यानी हर 20 दिन पे आपको 1 सिंचाई करनी होती है। अगर आपकी मिट्टी भारी दोमट मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है तो आपको 4 पानी लगते हैं, यानी हर 30 दिन पर 1 पानी आपका लगता है। पहला पानी आपका 20 से 25 दिन पर ही रहेगा, लेकिन जो अगले पानी रहेंगे उससे 30 दिन के ड्यूरेशन पे रहता है इसमें 4 पानी देने पर। अब अगर और भारी मिट्टी है और सिंचाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है तो आप 3 सिंचाई करके भी गेहूं का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पहली सिंचाई 25 से 30 दिन, दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिन और तीसरी सिंचाई 100 से 110 दिन के आसपास कर देनी चाहिए। और आपके यहाँ अगर मान लीजिए कुछ बहुत ही ज्यादा मजबूरियां हैं और आप सिर्फ 2 ही पानी गेहूं में दे सकते हैं तो पहला पानी आपको 30 दिन पर और दूसरा पानी आपको 80 दिन के आसपास देना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ कि गेहूं में पानी ज्यादा बार दिया जाता है, ज्यादा पानी नहीं देना है। हर बार पानी देने के 24 घंटे के अंदर मिट्टी पानी को सोख लेनी चाहिए। अगर आपके खेत में 24 घंटे से ऊपर पानी खेत में खड़ा है तो मेड़ को काट कर पानी बाहर निकाल दीजिए या कोई भी अन्य व्यवस्था करिए। 24 घंटे के ऊपर खेत में पानी खड़ा रहने मत दीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों खरपतवारों की। गेहूं में जितने भी खरपतवार होते हैं दोस्तों, उनको 2 मुख्य कैटेगरी में बांटा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। एक चौड़ी पत्ती वाले और एक सकरी पत्ती वाले। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो दोनों पे काम करती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो स्पेशली चौड़ी पत्ती की होती हैं और कुछ दवाएं केवल सकरी पत्ती वाली होती हैं। अगर आपका खेत ऐसा है कि जिसमें खरपतवार कुछ बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको घास को कंट्रोल करने के दोनों स्टेज पर, यानी जब खरपतवार ने जमाव नहीं लिया है, मतलब प्री इमरजेंसी स्टेज, जमाव से पहले का स्टेज, इस पे भी आपको खरपतवार नाशक का प्रयोग करना होता है। और एक उगने के बाद जब खरपतवारों में 2-3 पत्तियां निकली होती हैं उस समय भी आपको खरपतवार वाली दवा का प्रयोग करना होता है। अगर आपके यहाँ खरपतवार कम मात्रा में है तो आप चाहें तो सिर्फ उगने के बाद ही 20 से 25 दिन पर बुआई के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्री इमरजेंसी स्टेज मतलब बुआई के तुरंत बाद अगर खरपतवार नाशक आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इस समय आप पेंडामेथ्रिन 30% EC 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं खेत में। इसको बुआई से 72 घंटे के अंदर उल्टा चलते हुए आपको स्प्रे करना है, क्योंकि ये एक परत बनाते जाता है मिट्टी के ऊपर। और अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपके पैर उसकी परत
को तोड़ देंगे, और अगर उसकी परत टूट गई तो उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना अच्छा रिजल्ट पीछे चल के स्प्रे मारने में। जो कॉम्बिनेशन आता है इसको आपको फसल पे स्प्रे से देना है 2 से 3 ml प्रति लीटर। इससे दानों में भराव जो होता है काफी अच्छा होता है, दाने चमकदार होते हैं और दानों में वजन काफी अच्छा होता है। और दोस्तों इन सभी चीजों को करने के बाद जब आपकी गेहूं की फसल लहलहा रही हो और आपने कटाई में देरी कर दी तो ये सारी फसल एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है सबको स्वाहा करने के लिए, और हजारों किसानों के हजारों एकड़ मिनटों में जलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपने ये सारी विधियां अपनाई हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है तो गेहूं की उपज आपकी 30 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास ही रहेगी, ना इससे बहुत डाउन जाएगी ना इससे कोई बहुत ऊपर जाता है। ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं कि आप 50 कुंटल 60 कुंटल ले सकते हैं। एवरेज एक जो जमीनी हकीकत होता है वो 30 कुंटल के आसपास अगर